हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 को कंप्लीट इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसमें 6 क्वेश्चन दी हुई है। इन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो इससे आने वाली सभी प्रश्नों को आप जो है वो काफ़ी आसानी से टैकल कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो खास तौर पर उन बच्चों के लिए है जो काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ी टाइम ले सकते हैं हम, लेकिन जो है इसमें काफ़ी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्नों को देखते हैं। क्या कह रहा है कि निम्न में से एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको दो फिगर्स दी हुई है, इन दोनों फिगर्स में आपको क्या ज्ञात करना है कि एक्स की वैल्यू, यानी कि ये जो वैल्यू दी हुई है इन वैल्यू को ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी फिगर्स है, इसमें भी आपको एक्स की वैल्यू, यानी कि इसमें यहाँ दी हुई है। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं कैसे इसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि कोई भी पॉलीगॉन यानी कि बहुलक होता है तो उसमें जो है आपको जो बाहर बाह्य कोण जो होता है, बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल, वो क्या होता है तो सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री एक्स इज इक्वल टू 360। मैंने क्यों लिखा है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ ये एक क्या क्या है तो एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण, दिस इज ऑल्सो अ एक्सटीरियर एंगल, ये भी एक बाह्य कोण है। और ये क्या है तो ये भी एक बाह्य कोण है। तो इन तीनों को मैं जब जोड़ूंगा तो ये किसके बराबर होगा तो ये 360 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? इसीलिए क्योंकि ये सभी बाह्य कोण है। ठीक है, तो इन सबको मैंने जोड़ दिया है। अब जब जोड़ा है तो कितना किसके बराबर होगा 360 डिग्री के बराबर। तो इन दोनों को मैंने जब जोड़ा तो 250 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या होगा कि एक्स बराबर क्या आ गया तो एक्स बराबर 110 डिग्री आया। यानी कि जो हमें क्वेश्चन पूछ रही थी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, उसका आंसर क्या आया तो उसका आंसर आया 110 डिग्री। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर का आंसर है। अब सेकंड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा तो सेकंड नंबर का आंसर क्या होगा कि सभी बाह्य कोणों का योग क्या होगा। इसमें भी सभी बाह्य कोणों का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा तो वो भी 360 डिग्री के बराबर होगा। तो ये एंगल कितना है तो ये तो 60 डिग्री दिया है, लेकिन ये क्या होगा तो ये जो है दोस्तों कोई भी लाइन हो और उस पर सीधा अगर कोई होता है तो वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंब होता है। तो ये लंब है, तो लंब है तो इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होता है। कोई भी जो है वो लाइन पे अगर कोई लंब हो तो वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 70 डिग्री जो है वो ऑलरेडी दिया है, ये एक्स है। ठीक है, और यहाँ क्या ये भी तो जो है वो लंब है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का वैल्यू जो है मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए अब क्या करना है, अब क्या करना है कि सभी एंगल यानी कि बाह्य कोणों को मैं जोड़ूंगा और वो 360 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये कौन सा है तो ये क्या है कि आउटर साइड यानी कि बाह्य कोण है। बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो पहला एंगल 90 डिग्री, दूसरा एंगल 60 डिग्री, तीसरा भी 90 डिग्री, चौथा भी x डिग्री और पांचवा भी 70 डिग्री। तो मैंने इसको सीरियल वाइज मैंने ऐड किया है, इसके बराबर 360 डिग्री के बराबर। अब इसको मैंने जब ऐड किया तो 310 डिग्री आया, और जब x की वैल्यू मैंने निकाला तो वो 50 डिग्री आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये कैलकुलेशन आपको आता होगा, मैंने टाइम बचाने के लिए जो है वो ये किया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये चैनल ओनली एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करने वाला है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस पर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम यानी कि तीनों मीडियम को हम इसमें डालने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये चैनल नया है, इस पर काफ़ी मेहनत लग रही है। मैं भी जो है वो बच्चों को बताना चाहता हूँ कि कैसे इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है कि पहला वीडियो आप देख रहे हैं, लेकिन इस चैनल पे सभी वीडियो को देखिए, काफ़ी बेहतर तरीके से बताया गया है। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हो। एक समबाहुभुज होता क्या है दोस्तों, पहले इसको समझो कि जिसका सभी एंगल यानी कि सभी एंगल के साथ साथ सभी भुजा, ये क्या है तो ये एक भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। भुजा तो सेम हो, साथ ही इसका एंगल भी सेम होना चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा, तभी वो बहुभुज होगा। ठीक है, तो चलिए अगर हम
नौ भुजाएं दी हुई है तो उस भुजाएं का बाह्य कोण क्या होगा। 9 भुजाएं यदि हो तो उसका बाह्य कोण क्या होगा, यही क्वेश्चन जो है वो हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे 9 भुजाएं के लिए। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है कि भुजाओं की संख्या 9, इसमें भुजाओं की संख्या 9 है, बाह्य कोण का योग 360 डिग्री है। तो सूत्र से हमें क्या होगा, तो सूत्र हमें याद रखना है कि बाह्य कोण का सूत्र क्या होता है। तो बाह्य कोण का सूत्र होता है 360 डिग्री, यानी कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, अभी बताए थे। और भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या कितना है 9, तो इसको लिखेंगे और इसको कटाएंगे तो 40 डिग्री का, तो 40 डिग्री का पर कोण आ रहा है। ठीक है, प्रत्येक एंगल कितना का होगा, तो प्रत्येक एंगल जो है वो 40 डिग्री का होगा। प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य एंगल जो है वो कितना डिग्री का होगा, तो 40 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, मैं टाइम को बचा रहा हूँ इसलिए मैंने टोटल सभी क्वेश्चन को मैं लिख के लाया हूँ। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिया है भुजाओं की संख्या 15, इसी में से सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि 15 भुजाएं दी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दिया है भुजाओं की संख्या 15, बाय कोण का योग 360 डिग्री, तो बाय कोण बराबर 360 डिग्री बाय 15, तो इसको अगर हम कटाएंगे तो 25 डिग्री का जो है वो पर एंगल होगा, जो कि बाह्य कोण होगा वो 25 डिग्री का होगा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये नया चैनल है, हमको भी फ़ायदा होगा तभी तो मैं आपको भी जो है फ़ायदा पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या कह रहा है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। यदि समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। तो बाह्य कोण इसमें दिया है कितना 24 डिग्री, तो बाह्य कोण का योग कितना होता है, आप सभी को पता होगा कि 360 डिग्री होता है। ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे बाह्य कोणों का योग। तो बाह्य कोण का योग कितना है, तो बाह्य कोण का माप कितना है 24 डिग्री, तो 24 डिग्री करेंगे तो ये 24 डिग्री करेंगे तो ये 15 डिग्री पर एंगल आएगा। ठीक है, अब हम 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें यदि उसका प्रत्येक अंतः कोण 365 डिग्री का हो। तो दिया है, क्या दिया है कि अंतः कोणों का योग 165 डिग्री, तो बाह्य कोण क्या होगा, तब हम जानते हैं कि बाह्य कोण प्लस अंतः कोण बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो बाह्य कोण कितना दिया है, तो नहीं दिया है, हमें क्या निकालना है अंतः कोण, तो अंतः कोण को रखेंगे और इसको करेंगे तो बाह्य कोण आ जाएगा 15 डिग्री। ये आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन है। तो सूत्र से भुजाओं की संख्या बराबर क्या होगा 360 डिग्री बटे बाह्य कोण कितना दिया है, तो बाह्य कोण जो है वो 15 डिग्री दिया है, तो 24 डिग्री लिख देंगे। मतलब मैंने क्या सीखा है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि बाह्य कोण जो है वो भुजाओं की संख्या बराबर कितना होता है, तो 360 डिग्री, यानी कि बाह्य कोणों का योग बराबर एक बाह्य कोण, यानी कि जितना बाह्य कोण है उसको लिख लो, उनका योग कितना होता है 360 डिग्री, और जितना बाह्य कोण दिया है उसको लिख लो, जो आएगी वो भुजाओं की संख्या होगी। ठीक है, अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। ये तो हो गया 4 नंबर का, मैंने तो बता दिया। ठीक है, 4 नंबर का कितना हो जाएगा 24 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 24 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, नहीं ये 5 नंबर का है। ठीक है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो दिया है प्रत्येक बाह्य कोण कितना, तो 22 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, तो भुजाओं की संख्या के लिए सूत्र 360 बटे बाह्य कोण, तो बाह्य कोण 22 है। तो क्या हो रहा है कि इसको कटाते हैं तो जो एक विषम संख्या आ रहा है। ठीक है, तो क्या ये संभव होगा, इसीलिए ये संभव नहीं है। चलिए 5 का हम दूसरा नंबर को देखते हैं। 5 का दूसरा है कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है, क्यों। ये 22 डिग्री जो दिया था वो हो सकता है क्या चीज़, तो समबाहुभुज का अंतः कोण, अंदर का कोण। तो प्रत्येक आंतरिक कोण 22 डिग्री का है, तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या हो जाएगा, तो बाह्य कोण हो जाएगा 158 डिग्री। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, जो कि एक विषम संख्या होता है, तो विषम संख्या होता है तो ये संभव है, तो ये भी संभव नहीं है, तो ये हो जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगली वीडियो के लिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन है 5 नंबर का, सेकंड नंबर क्वेश्चन, यानी कि बी नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि किसी समबाहुभुज में से कम से अधिक कितने अंश का कोण संभव है। उसमें क्या पूछ रहा था कि मैक्सिमम कितने कोण का जो है वो संभव है, यानी कि उसमें कम से कम, इसमें अधिक से अधिक पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे बनाएंगे इसको, एक चीज़ समझो यार कि ये क्या है,
त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि कम से कम हम जो त्रिभुज बना सकते हैं वो समबाहु त्रिभुज ही बना सकते हैं, ठीक है। छोटा से छोटा समबाहु त्रिभुज ही बना सकते हैं जो कि एक बहुभुज होगा, ठीक है। तो इसका जो अंदर का कोण तो हमको पता चल गया कि 60 डिग्री का है। अब हम बाहर का कोण कैसे पता करेंगे? तो बाहर का कोण पता करने के लिए एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें क्या है कि ये टोटल कितना होता है, एक लाइन होता है, उस पर अगर हम किसी प्रकार का एंगल को ड्रॉ करते हैं तो ये टोटल कितना होता है, ये लाइन कितना होता है, ये लाइन होता है 180 डिग्री का, ठीक है। अब जब ये लाइन 180 डिग्री का है तो जो एंगल है उसको घटा देंगे तो हमारा नहीं आ जाएगा ये वाला एंगल, तो ये 180 में से 60 120 डिग्री का आ जाएगा, तो 120 डिग्री का आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः हम जानते हैं कि कम से कम संभव कोण 60 डिग्री का है। तो अधिक से अधिक कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से 60 डिग्री को घटाएंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।